ये जो हेयर फॉल है पर्टिकुलरली किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है कि बाल गिरने लगते हैं? कौन सी कमी हो जाती है कि बाल गिरने ही शुरू हो जाते हैं? वैसे देखा जाए तो ओवरऑल पूरी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी इनऑर्गेनिक अगर आप डाइट ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी के हवाले से भी कहा जाता है ना? बिल्कुल 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 ऐसे ही है। जिंक है, प्रोटीन है। जिंक एक हमारे पास मैक्रो मिनरल है, प्रोटीन हमारे पास एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आप कोशिश करें कि ऐसी खुराक लें जिसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार हो और सबसे बढ़ के प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो। या आप जो ऑयल्स इस्तेमाल करें जैसे कैस्टर है, जैसे आंवला है, बेशुमार ऐसे ऑयल है प्लांट बेस्ड जो कि आपके बालों की अच्छी नरिशमेंट कर रहे होते हैं। तो पार्टिकुलरली किसी एक डेफिशिएंसी को कह देना कि विटामिन डी या विटामिन B12 की वजह से या प्रोटीन की वजह से, ऐसा नहीं। क्योंकि 5 लोगों में अगर कह लें कि हेयर फॉल हो रहा है तो 5 के रीजंस डिफरेंट होंगे। जैसे अनीमिक लोग होते हैं तो उसमें भी हेयर फॉल होने लगता है। बिल्कुल, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, इवन के आयरन भी हमारे पास एक मैक्रो मिनरल है। तो आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अमूमन जो लोग वेजिटेरियन डाइट नहीं लेते, खुराक नहीं लेना पसंद करते, तो वो भी अमूमन डेफिशिएंसीज का शिकार होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। कि मुख्तलिफ वाकई रीज़न है। आपने कहा कि सभी चीज़ों का है, और अब अगर आयरन नहीं जब आप देंगे किसी अनीमिक को तो उसके तो हेयर फॉल नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही बात है कि ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ की कहाँ कमी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, इस सिलसिले में कोई टेस्ट वगैरह भी होते हैं कि पता चल सके कि हेयर फॉल का वाकई शिकार है? जैसे एक तो आपने पुलिंग टेस्ट कहा ना, ये वेरी बेस्ट टेस्ट है और कॉमन टेस्ट है। यस, एक तो आपका हेयर पुलिंग टेस्ट है, पुल आउट, जैसे मैंने भी आपको बता दिया। मेडिकल टेस्ट में देखें सबसे पहले हम हार्मोन्स करवा के देखेंगे कि हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल है, PCOD नहीं है, थायराइड तो नहीं है प्रेगनेंसी या मेनोपॉज में। उसके बाद आपके हार्मोन्स के बाद विटामिन्स के टेस्ट हैं, विटामिन A, विटामिन D, B कॉम्प्लेक्स, इनके टेस्ट। विटामिन D की कमी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोटीन जो है, आपको पता है कैरोटीन हमारी बॉडी का जो हमारे बालों का कैरोटीन है वो प्रोटीन से, और प्रोटीन जो उसमें हमें मिलती है उसको हम तबाह तो कर देते हैं जब हम उनसे पकाते हैं। देखें ना, जितनी हमें क्यों नहीं मिल रही कि हम लोगों का जो स्टाइल है फूड को लेने का, हम अगर उस प्रोटीन को मीट से ले रहे हैं तो उसको ओवर कुक करते हैं, ओवर फ्राई करते हैं, प्रोटीन डेड। हम अगर उससे लेते हैं वेजिटेबल में तो उसको भी हम ओवर कुक करते हैं, प्रोटीन डेड। हाँ, सैलेड वगैरह जो है वो इस तरीके से लिया जाए तो वो प्रोटीन आपको मिलेगी। और इस तरह आप ये भी टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद एक होता है कि आपकी जो ब्लड है ना कितना प्योरीफाई है। अगर आपके अंदर ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स हैं तो नेचुरली आपके हेयर फॉल पे वो अफेक्ट करेंगे। उसके लिए भी आपका एक टेस्ट है कि आप एक गिलास पानी का भर लें, उसके ऊपर एक बाल रख दें। अगर तो बाल आपका डिप कर गया तो इट्स मीन कि आपको आपके ब्लड को प्योरीफाई होने की बहुत ज़रूरत है। आप अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकेशन लें। और अगर आपका जो बाल है फ्लोट करता रहा, इट्स मीन कि उसकी जो कैरोटीन है वो अच्छी है, आपका जो सर्कुलेशन है उसमें टॉक्सिन्स ज़्यादा नहीं है, ब्लड को प्योरीफाई होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही टेस्ट है डेट जो वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि हम किसी एक को नहीं कह सकते कि ये विटामिन ले ले, इसकी कमी से ये। इसी तरह अब हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम देखते हैं कि इसको अगर हेयर फॉल है तो इसका कौन सा फेज लाइफ का इस पे ज्यादा इफेक्ट है। ये स्टूडेंट है तो इस पे ये स्ट्रेस होगा, ये फीमेल है तो प्रेगनेंसी गुजरी है, अगर ये मेनोपॉज है। तो हम जो टेस्ट भी करवाते हैं वो भी पेशेंट को देख के, उसकी हिस्ट्री को देख के, उसकी प्रेजेंट कंडीशन को देख के करवाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट है वो हम करवाया जा सकते हैं। ठीक, बिल्कुल नाज़रीन, ये एक अच्छा डॉक्टर अपनी ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल देख सकता है, जज कर सकता है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पर उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी जैसे डाइट के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो अच्छा ये तो आप लोगों ने बताया कि खाने और प्रोटीन का खाने के हवाले से कि हम डाइट में शामिल करें। एक चीज़ होती है कि हम लोग ना लोकली अप्लाई भी तो करते हैं ना कुछ, जैसे कहा जाता है एग अंडा लगाया जाए, दही लगाया जाए, क्या इससे भी प्रोटीन वगैरह जो है वो हासिल होती है कि बस ये ऐसे ही है सेटिस्फेक्शन? नहीं, इसमें ना देखें, सबसे पहली बात है आप जब अपने ऊपर मेहनत करते हो ना, आपको इंटरनल एक सुकून मिलता है कि मैंने कुछ किया, रिजल्ट आएगा, सेटिस्फेक्शन। तो उसमें आपको अच्छा लगता है मैंने आज ये अप्लाई किया, मैंने आज वो अप्लाई किया, तो करते रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर आप योगर्ट
लगाते हैं अच्छा इफेक्ट करेगा, अगर आप एग लगाते हैं अच्छा इफेक्ट करेगा, एलोवेरा लगाते हैं अच्छा इफेक्ट करेगा, मेहंदी लगाते हैं बहुत अच्छा कंडीशनर है, इस कदर अच्छा कंडीशनर है वो आपके बालों को बहुत। लेकिन सिर्फ ये बहुत सारी आजकल टिप्स नेट पे भी अवेलेबल हैं, वो क्या करती हैं 10-15 टिप्स को मिलाती हैं मिक्स करके एक ही असर ले लेती हैं। सही, ऐसा नहीं करना। कभी मेरा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, एक एक चीज, हर एक चीज के अंदर पूरे न्यूट्रिशन बॉम्ब है, पूरी किट है, आप उसको करें, उसको अपने सारे विटामिन्स को, यानी आपने जिस दिन योगर्ट लगाया नेक्स्ट आप जो है एलोवेरा लगा लें, नेक्स्ट वीक का भी खाया जाता है, चावलों के पानी का, चावलों का पानी, और बहुत इफेक्टिव है। जो लोग बॉयल करते हैं, जो चावल थोड़े बचते हैं वो उसको फ्रिज में रखें, अप्लाई करें अच्छा सा, उसके बाद उसको और वो स्किन पे, आपकी पूरी बॉडी पे अगर वो चावलों का पानी भी जा रहा है ना, वो बहुत अच्छा आपको ब्यूटी टिप दे दी है। हाँ जी ठीक हो गया। तो ये सब चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं, एलोवेरा बहुत अफेक्ट करता है, तो ये करना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर सहर, अभी जैसे हेयर फॉल तो है ही, क्या इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं? जी, हेयर फॉल के भी बेशुमार टाइप्स हैं। जैसे मैंने कॉजेज़ की बात की थी कि कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिसमें सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं, या मेल और फीमेल बाल्डनेस है, और भी बेशुमार टाइप्स हैं जो हेयर फॉल में फॉल आउट कर रही हैं। तो ये अब केस टू केस वेरी करता है, जैसे ही टेस्ट करवाए जाते हैं पता चलता है कि हाँ इसको कौन सी टाइप का हेयर फॉल है, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। जैसे आपने बताया कि हार्मोन्स का जब इफेक्ट होता है तो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ये चीज़ हो जाती है, थायराइड और डैंड्रफ भी जो, अच्छा डैंड्रफ भी कॉज होता है इसका, ये जो हेयर फॉल का होता है, हम मिस कर रहे हैं मेल्स में स्पेशली, मेल फीमेल्स में, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि बाहर की वो फिजा की जो डर्ट है, क्योंकि पोल्यूशन हमारा क्वालिटी इंडेक्स ही बड़ा खराब होता है एयर का, उसकी वजह से भी। अच्छा डॉक्टर समीना, जैसे यही बात अभी हमने की कि इस तरह से होता है कि बाहर का जो फिजा का होता है, तो इस हवाले से बताइए कि कौन सी मेडिसिन, जनरली तो हमने डिस्कस की हैं, तो पर्टिकुलरली कौन सी मेडिसिन हैं जो हम इस्तेमाल करें तो इस चीज़ से रफ एयर ना हो, हमारे डैंड्रफ से बचे रहें, पर्टिकुलरली डैंड्रफ के हवाले से जो है ना वो बताइएगा। बिल्कुल, डैंड्रफ का ना हेयर फॉल में 80% रोल है। अच्छा, देखिए वो तो फिर ऑयलिंग की तो बात आ गई ना कि वो तो होना चाहिए। नहीं, आपको डैंड्रफ देखें ऑयल जरूरी, वो ऑयल नहीं करती है, ऑयलिंग को मैं एग्री नहीं करती, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है आप करना, अगर आप सेटिस्फाइड हैं। जैसे मैं ऑयल कभी 10-15 साल पहले अप्लाई किया करती थी, 10-15 साल से अप्लाई नहीं किया, बाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसकी वजह क्या, मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, अच्छा बहुत बेहतरीन, और मैं ढूंढती हूँ कि जहाँ पर अच्छा बन रहा हो, मिल रहा हो, अपने पेशेंट से मंगवाती हूँ, वो ही यूज करती हूँ। तो डैंड्रफ का आपके हेयर फॉल में 80% रोल है, उसको करने के लिए आपके पास बहुत सारी मेडिसिन हैं। उसमें अगर आपने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स लिए हैं तो फिर हमारी आर्निका विनकम आयरन आ जाएगी। आपके हार्मोन्स है तो सीमिसी फ्यूगा, अगर आप प्रेगनेंसी को फेस करके हटे हो तो कॉलूफाइलियम, अगर आप मेनोपॉज हो गया प्रेगनेंसी, सीमिसी फ्यूगा आ जाएगी, और इस तरह बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन। ग्रेफाइट्स तब जब आपके ना स्कल के ऊपर ईचिंग आ रहती है या कुछ ऐसा, कैल्शियम सल्फ है जो स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, वेरी करती हैं पेशेंट टू पेशेंट, हर पेशेंट के मिजाज के हिसाब से उसकी मेडिसिन। सोराइसिस भी होता है ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, उससे हेयर फॉल होने बहुत ज्यादा होता है। विटिलिगो के पेशेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि हेयर फॉल होने लगता है, इस तरह की बिल्कुल कंडीशन होती है।